नमस्कार दोस्तों। उत्तर प्रदेश के जालौन में रात हो गई थी और ये रात अपने साथ कड़ाके की ठंड लेकर आई थी। नव्या, जी हाँ, नव्या शर्मा, जिसकी ख्वाहिशें आईएएस बनने की थी, अपनी दिन भर की पढ़ाई पूरी कर रात के खाने के इंतजाम के लिए रसोई घर में पहुंचती है। तभी उसकी नजर राशन के डब्बों पर पड़ती है जिसमें अनाज का एक दाना भी नहीं बचा था। तभी दरवाजे पर खटखट की आवाज होती है और नव्या दरवाजा खोलती है और पाती है कि उसके पिता आंखों में आंसू लिए और हाथ में एक फटी हुई किताब लिए घर में घुसते हैं। अचानक पिता की आंखों में आंसू देख नव्या घबरा जाती है और पूछती है कि क्या हुआ पापा। दरअसल नव्या के पिता पेशे से रिक्शा चलाते थे और आज दिन भर की कमाई कर अपने रिक्शे से घर लौट रहे थे कि तभी अचानक उनकी नजर एक बुक स्टॉल पर पड़ी जहां एक किताब पर बड़े अक्षरों वाले शीर्षक में लिखा था, ऐसे बने आईएएस। जैसे ही नव्या के पिता की नजरें इस किताब पर गई, 12वीं पास नव्या के पिता अपना रिक्शा रोक झट से उस किताब का मूल्य दुकान वाले से पूछने लगते हैं और दुकान वाला नव्या के पिता को एक रिक्शा चालक की हैसियत से देख हंस कर बोलता है कि ये किताब क्या करोगे, ये तुम्हारे काम की नहीं है। नव्या के पिता 50 रुपए देकर उस किताब को खरीद लेते हैं। दरअसल आज दिन भर रिक्शा चलाकर कुल कमाई 350 रुपए हो गई थी, जो रोज की अपेक्षा ज्यादा थी और खुशी खुशी वे उस किताब को अपने रिक्शे की सीट के अंदर डालकर आगे बढ़ते ही हैं। तभी वहां खड़े 3 लड़के जो बड़ी देर से नव्या के पिता को किताब लेता देख रहे थे, वे आकर रिक्शे पर बैठ जाते हैं और मुख्य डाकघर की ओर चलने को बोलते हैं, लेकिन नव्या के पिता जाने से मना कर देते हैं। फिर भी वे तीनों लड़के उन्हें जोर देकर ले जाते हैं और रास्ते में बातों बातों में किताब के बारे में पूछते हैं कि तू इस किताब का क्या करेगा, तू तो अमीर है, चल रिक्शा रोक। अब नव्या के पिता डर कर रिक्शा रोक कर कहते हैं, आप लोग यहीं से चले जाओ, मुझे घर जाने दो। लेकिन शायद उन तीनों का इरादा कुछ और ही था और वे उन्हें पकड़कर उनके जेब में बचे हुए 700 रुपए और मोबाइल फोन छीन लेते हैं और एक दूसरे से मजाक करते हुए सीट के अंदर रखी किताब को निकालकर 3 भागों में बांटकर हंसते हुए एक एक ले लेते हैं। उनमें से एक कहता है, एक भाग चाचा को दे दो, आईएएस बनेगा, और उन्हें लूटकर भाग जाते हैं। और जैसे ही यह बात नव्या सुनती है, उसकी आंखों में भी आंसू आ जाते हैं और पिता से लिपटकर खूब रोती है। जहां एक ओर घर में अनाज का एक दाना भी नहीं बचा था, वहीं दूसरी ओर इतनी बड़ी विपदा आ गई। लेकिन अब नव्या यह ठान लेती है कि उसके पिता को जिन लोगों ने मारा पीटा है, पैसे छीने हैं, उनसे वे बदला जरूर लेगी। लेकिन जब जब वह फटी हुई किताब पापा के हाथों में देखती, उससे रहा नहीं जाता और वह पापा से बोलती है कि इसकी पुलिस कंप्लेन करवाते हैं। लेकिन पिता पुलिस स्टेशन जाने की हिम्मत में नहीं थे, परंतु नव्या थी तो आईएएस की तैयारी करने वाली लड़की, जिसे यह अच्छी तरह मालूम था कि यदि ऐसे अपराधों की पुलिस कंप्लेन नहीं की गई तो अपराधियों का मनोबल बढ़ता है। और वह इन दिनों अपनी पॉलिटी के सिलेबस में अपने मूल अधिकारों को भी पढ़ रही थी और अब नव्या समझ चुकी थी कि हमारे अधिकार क्या हैं। वह झट से अपने पिता को लेकर नजदीकी पुलिस थाने पहुंचती है और एफआईआर दर्ज करने की बात पुलिस से कहती है। लेकिन शायद किताबों में नव्या ने जो मूल अधिकार पढ़े थे, जमीन पर वह धूमिल नजर आ रहे थे, क्योंकि थाने में कोई भी एफआईआर दर्ज करने को तैयार नहीं था और यह कह रहे थे कि ये रिक्शे वाले, चौल वाले खुद मोबाइल बेचकर झूठी कंप्लेन लिखवाने चले आते हैं। ये सब बातें सुनकर नव्या के कान खड़े हो जाते हैं। लेकिन आईएएस अधिकारी बनने वाली परीक्षा की तैयारी करने वाली नव्या झट से अपनी मोबाइल निकाल इंस्पेक्टर साहब के सामने ही वीडियो रिकॉर्ड करने लगती है
और पूछती है कि आप थाने के दारोगा हैं और आप इस वीडियो में सिर्फ इतना बता दें कि यदि कोई व्यक्ति अपनी समस्या परेशानी लेकर आपके पास आता है तो एफआईआर दर्ज क्यों नहीं की जा रही है। यह देखते ही इंस्पेक्टर साहब का चेहरा लाल हो गया और तमतमाती हुई आवाज में उन्होंने बोला कि आप मोबाइल नीचे करिए, और तुरंत ही नव्या के पिता की तहरीर पर प्राथमिकी यानी कि एफआईआर दर्ज हो जाती है। लेकिन थानेदार साहब नव्या को उसकी औकात बताने की धमकी पहले ही दे चुके थे। बहरहाल नव्या ने लोकतंत्र के 5वें स्तंभ के रूप में जाने जाने वाली सोशल मीडिया का डर दिखाकर एफआईआर तो लिखवा दिया और घर चले आए। नव्या जैसे ही घर पहुंचती है उसकी नजर पिता के लाए उस फटी हुई किताब पर गई और उसकी आंखें फिर भर आईं और उसने यह प्रण कर लिया कि चाहे कुछ भी हो जाए अब मुझे आईएएस ही बनना है। नव्या ने यह ठान लिया और अगली सुबह वह अपनी पढ़ाई का नया टाइम टेबल बनाती है और यह सेट कर लेती है कि कैसे भी करके मुझे दिन के 10 घंटे पढ़ना ही है। और शायद किसी ने सही ही कहा है कि भूखा पेट के लिए कुछ भी कर सकता है। अब नव्या दिन के 10 की जगह 12-12 घंटे पढ़ने लगती है और इंटरनेट की मदद से करंट अफेयर, आंसर राइटिंग कैसे करते हैं यूपीएससी के लिए, इन सब की जानकारी ले लेती है। और इधर दूसरी ओर पिता के साथ हुए लूटपाट की एफआईआर सरकारी पन्नों में दबी धूल के भेंट चढ़ रही थी। यानी कि पुलिस भी यह मान चुकी थी कि जब जब जो होना है तब तब सो होगा। और समय बीत जाता है और यूपीएससी आईएएस की प्रीलिम्स परीक्षा का दिन आ जाता है और नव्या प्रीलिम्स परीक्षा पास कर लेती है। जी हाँ, नव्या प्रीलिम्स परीक्षा पास कर लेती है और अब मेंस परीक्षा की बारी थी। कहते हैं यूपीएससी के मेंस परीक्षा में आप तभी अच्छा कर पाओगे जब आप लगातार लिखने की प्रैक्टिस करते हो, साथ ही साथ न्यूज़पेपर में निकले आर्टिकल्स, संपादकीय पढ़ते रहते हो। और नव्या ने तो इंटरनेट की मदद से टॉपर्स की कॉपी देखकर उसी तरह लिखने की खूब प्रैक्टिस की थी कि मेंस की परीक्षा का दिन भी आ जाता है और नव्या मेंस परीक्षा भी उत्तीर्ण कर लेती है। अब बारी इंटरव्यू की थी। एक रिक्शे वाली की बेटी अपनी कड़ी मेहनत से इंटरव्यू तक पहुंचती है और आज जब नव्या इंटरव्यू देने जाने की तैयारी में होती है तो उसकी नजर उस फटी किताब पर पड़ती है जिसके 3 टुकड़े कर बदमाशों ने एक टुकड़ा पिता को दे दिया था कि नव्या की आंखें भर आती हैं और इंटरव्यू भी खत्म हो जाता है। अब बारी अंतिम परिणाम यानी कि फाइनल रिजल्ट की थी कि देर शाम यूपीएससी का रिजल्ट आ जाता है और नव्या ने आज अपने नाम के आगे आईएएस लगा लिया था। जी हाँ, नव्या को आईएएस वाली रैंक मिल चुकी थी। पिता को यह यकीन नहीं हो रहा था कि बेटी अब आईएएस नव्या हो गई है। नव्या दौड़े दौड़े घर में जाकर वह फटी हुई किताब लाती है जिसे लुटेरों ने पिता को दी थी और उसे देख बेटी और पिता खूब रोते हैं। लेकिन आज यह आंसू खुशी के थे और पिता झट से उस बुक स्टॉल पर जाकर उस किताब वाले को मिठाई खिलाते हैं जहां से उन्होंने उस किताब को लिया था। और आज बुक वाले को भी यह यकीन हो गया था कि किताबें कोई भी ले जाए, यदि सही ढंग से प्रयोग करे तो कुछ भी असंभव नहीं। आज नव्या आईएएस नव्या बन चुकी हैं और जिस भी जिले में जाती हैं वहां की कानून व्यवस्था का कायापलट कर देती हैं। जी हाँ, जिस भी जिले में जाती हैं उस जिले के कानून व्यवस्था का कायापलट कर देती हैं। दोस्तों, यदि आपने अपने लक्ष्य के प्रति पूर्णतः समर्पित अब कर लिया अपने आप को तो आपको कोई भी लक्ष्य बड़ा नहीं होता। दोस्तों, इस जैसा कि आपको पता है नया साल आ चुका है। यदि आपने नए साल में कोई भी रिजोल्यूशन आपने लिया है उसे अपने आप पर बने रहें और उसके प्रति पूरी ईमानदारी से अपनी कड़ी मेहनत से उस लक्ष्य को प्राप्त करें। आज नहीं तो कल ये लक्ष्य आपके लिए बहुत छोटा साबित होगा। दोस्तों, कहते हैं कि जब जब जो होना है तब तब सो होगा,
इस लाइन को झूठा साबित करिए। ऐसा करिए कि आप जो चाहेंगे वही होगा। ऐसा नहीं है कि जब जब जो होना है तब तब होगा। आप अपनी कड़ी मेहनत से जो चाहें वो पा सकते हैं। आज से ही लग जाएं। सारी बुक्स मटेरियल आपके पास हैं। सारी बुक्स मटेरियल इंटरनेट पर अवेलेबल हैं। फ्री में पीडीएफ बहुत से अवेलेबल हैं। फ्री क्लासेस भी मुहैया कराई जाती हैं। दोस्तों, बशर्ते आपको बस करना है कि आपको कड़ी मेहनत से इसे लग जाना है। दोस्तों, यदि आप अभी तक मुझे सुन रहे हैं तो प्लीज इस वीडियो से यदि आपको कुछ भी सीखने को मिला तो इस वीडियो को इतना शेयर करें कि रिकॉर्ड बन जाए। अगर आप अभी तक सुन रहे हैं, कानों में तक आप मेरी आवाज जा रही है, तो इस वीडियो को प्लीज शेयर का बटन दबाएं और शेयर कर दें। लाइक का बटन दबाएं, लाइक करें और कमेंट्स बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया लिखना ना भूलें। चलिए, तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।